एक दिन छोटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। उनकी आंखों में चमक थी और आवाज में मासूमियत। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सिजदा कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर खामोश हो गए। वो समझ गए ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, एक अजीम मुस्तकबिल की खबर। मगर उन्होंने फौरन अपने बेटे से कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि हर दिल साफ नहीं होता और हसद इंसान को अंधा कर देता है। यूसुफ के 10 भाई थे। वो देखते थे कि उनके वालिद यूसुफ और बनी यामीन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत उनके दिलों में आग बन गई, हसद की आग। और फिर उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक दिन वो सब अपने वालिद के पास आए। अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दे, वो खेलेगा, खुश होगा। हजरत याकूब का दिल नहीं मान रहा था कि कुछ बुरा ना हो जाए, मगर बच्चों के बार बार इसरार पर उन्होंने इजाजत दे दी। जंगल खामोश और दूर। वहां पहुंचकर अचानक सब कुछ बदल गया। वो भाई जो साथ खेलने आए थे, उन्होंने यूसुफ को पकड़ा और एक गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दिया। एक मासूम बच्चा अंधेरे में तन्हा, मगर वो अकेला नहीं था, उसका रब उसके साथ था। फिर उन्होंने यूसुफ की कमीज ली और उसे बकरी के खून से रंग दिया और रोते हुए अपने वालिद के पास आए। अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब ने कमीज देखी, वो खून से भरी थी मगर फटी नहीं थी। उन्होंने फौरन समझ लिया ये झूठ है, मगर उन्होंने सब्र किया और कहा, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। इधर कुएं के अंधेरे में यूसुफ अपने रब को याद कर रहे थे। कुछ वक्त गुजरा, एक काफला वहां आया। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला तो इसमें एक बच्चा था। वो हैरान रह गए, ये तो एक कीमती गुलाम है। वो यूसुफ को मिस्र ले गए और बाजार में बेच दिया। मगर अल्लाह की कुदरत देखे, जिसे गुलाम बनाकर बेचा गया, उसी को मिस्र के एक बड़े ओहदेदार ने खरीद लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे को इज्जत से रखना, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। वक्त गुजरता गया, यूसुफ बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें हुस्न भी दिया और पाकीज़ा किरदार भी। फिर एक दिन एक बड़ी आजमाइश आई। घर के दरवाजे बंद हुए और गुनाह की दावत दी गई। मगर यूसुफ ने फौरन कहा, माआज अल्लाह, मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। वो दरवाजे की तरफ भागे, मगर पीछे से तमीज खींची गई और वो पीछे से फट गई। जब दरवाजा खुला तो हकीकत सामने आ गई और यूसुफ बेगुनाह साबित हुए। मगर फिर भी उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल, तन्हाई, सालों की कैद। मगर यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अल्लाह का जिक्र जारी रखा। फिर एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गाय, जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही थी, और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां। कोई भी उस ख्वाब की ताबीर न बता सका। तब किसी को यूसुफ याद आए। उन्हें जेल से बुलाया गया। यूसुफ ने ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली होगी, फिर 7 साल कहत आएगा, इसलिए अभी से अनाज जमा करो। बादशाह हैरान रह गया और उसने यूसुफ को मिस्र का खजाना संभालने वाला बना दिया। फिर कहत आया और दूर दूर से लोग मिस्र आने लगे। इन्हीं लोगों में यूसुफ के भाई भी थे। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने नहीं पहचाना। कुछ वक्त बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया। यूसुफ ने कहा,
کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں ہی یوسف ہوں۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، انہوں نے معافی مانگی اور یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیض دی اور کہا یہ اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور واقعی جب قمیض ڈالی گئی تو حضرت یعقوب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، یک ہو گئیں۔ آخر کار پورا خاندان مصر آ گیا، اور جب سب اکٹھے ہوئے تو وہی خواب جو بچپن میں دیکھا گیا تھا سچ ہو گیا۔ یہ ہے صبر کا انعام، یہ ہے اللہ کے وعدے کی سچائی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی اندھیرا آئے تو ہمت نہ ہارنا، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔